जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की इस श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः।
ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। जो सोया हुआ, यत्र सुप्तः, जो सोया हुआ, न कंचन कामम कामयते, कोई भी कामना करता नहीं है, न कंचन स्वप्नम पश्यति, न तो कोई स्वप्न देखता है, वह सुषुप्तम, वह सुषुप्त है। सुषुप्त स्थान एकीभूतः, सुषुप्त स्थान जो है वह एकीभूतः, एकाकार हो गया है। प्रज्ञा घन, उसकी जो प्रज्ञा है वह सॉलिडिफाई हो गई है। एव आनंदमय ही आनंदभुक, वह आनंदमय है, आनंद की अनुभूति करने वाला है और आनंद को भोगता है। चेतो मुख, जो चैतन्य की ओर जिसका उसकी दृष्टि है, वह प्राज्ञ तृतीय पादः, तीसरा चरण जो है उसको प्राज्ञ कहा गया है। जब कोई सोता है तथा किसी भी कामना की अभिलाषा नहीं करता, न किसी स्वप्न को देखता है, वह है पूर्ण सुषुप्तावस्था। सुषुप्ति जिसका स्थान है, जो एकीभूत हो गया है, जो प्रज्ञा घन अर्थात स्वयं में घनीभूत प्रज्ञा है, जो केवल आनंदमय है, जो निरपेक्ष आनंद का रसास्वाद करता है, सचेतन मन जिसके लिए द्वार है, प्राज्ञ यानी प्रज्ञा का ईश, वह तृतीय पाद है। तीनों का हमने कंपैरिजन लास्ट टाइम देखा। प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, बराबर। पहला में जागृति स्थान, दूसरा में स्वप्न स्थान, तीसरा में सुषुप्त। जागृत में बहि प्रज्ञा, स्वप्न में अंत प्रज्ञा, और यहां प्रज्ञाघन। वहां सप्तांग एकोनविंशति मुख, दूसरे में भी सप्तांग एकोनविंशति मुख। यहां एकीभूत
और आनंदमय। पहले में स्थूल भूख यानी कि स्थूल वस्तुओं का उपभोग करता है, दूसरे में प्रविविक्त भूख यानी सूक्ष्म चीजों का उपभोग करता है, और यहाँ आनंद भूख यानी कि आनंद की उपभोक्ति करता है। पहले को वैश्वानर कहा, दूसरे को तेजस कहा, और तीसरे को प्राज्ञ कहा, आत्मा के तीसरा चरण। बराबर। तो प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, ये तीनों के बीच का कंपैरिजन। क्लास शुरू होने के बाद 100% अटेंशन यहां होना चाहिए। नजर हटी, दुर्घटना घटी। दोबारा वीडियो चेंज करके आपको बता दूं कि मैं पद्मासन में बैठा हूं। एक दिन मैं ऐसा करूंगा, I'll put one more camera focused only on my आसन। 1 घंटा आप देखते रहिए कि मैं पद्मासन में ही हूं कि नहीं, क्योंकि जैसे ही आप में से किसी को भी हिलते डुलते बगले जागते हुए देखता हूं, किसी से बात कर ली, किसी की और अटेंशन चला गया, यहां से आपका ध्यान खिसक गया, इट कॉजेस डिस्टर्बेंस। और वैसे भी शुक्रवार को तो हम अभी ध्यान की बात करने वाले हैं, ध्यान योग की बात करने वाले हैं, बराबर। वहां तो स्थिर बैठना अनिवार्य है। तो अभी दिस शुड बी ए प्रैक्टिस इन द क्लास। आप मालूम है कि 1 घंटा चलने वाला है नाटक, 8 से 9 कुछ करना नहीं है, दैट्स इट। घर वालों को बोल के रखो, आजू बाजू वालों को बोल के रखो, सबको बोल के रखो, आई एम नॉट अवेलेबल, फॉरगेट मी फॉर 1 आवर। या और स्थिर अटेंटिवली बैठिए, क्योंकि मोमेंट यू लूज अटेंशन यू विल लूज द फोकस। मोमेंट यू लूज द फोकस, कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा, और क्या बात हो गई उसके साथ फिर कनेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज बी केयरफुल। ओके, तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो आनंद की अनुभूति है, यह हमारा सुषुप्त अवस्था की अनुभूति है, और हमें गहरी नींद पसंद इसलिए है कि उस गहरी नींद में हमें आनंद की अनुभूति होती है, और जहां से भी हमें आनंद प्राप्त होता है वह स्थिति हमें ज्यादा अच्छी लगती है। अभी जब हम सुषुप्त अवस्था में उस आनंद की अनुभूति ले रहे हैं, तभी आप कह नहीं सकते कि भाई मैं अभी आनंद की अनुभूति ले रहा हूं या तो ले रही हूं। लेकिन सुषुप्ति में से जब भी हम जाग जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि भाई मजा आ गया, बहुत अच्छी नींद आ गई, गहरी नींद में सोकर उठे, एंड इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। लास्ट टाइम हमने जो बात करी थी उसको थोड़ा रिकैप्चुलेट कर रहे हैं हम। अभी यह जो आनंद है वह आत्मानंद नहीं है। सच्चित आनंद वाला जो आनंद है वो ये आनंद नहीं है, यह परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड आनंद है। ये तैत्तरीय उपनिषद का हमने रेफरेंस देखा था, और उसमें ये परावर्तित आनंद और आत्मानंद, जो सच्चित आनंद वाला जो आनंद है, उसमें जो फर्क है उसकी बात बताई थी। यह जो परावर्तित आनंद सुषुप्ति अवस्था में हमें मिलता है वह कोशानंद है। हमारे शरीर के जो 5 कोश है उसमें 5वां कोश जो है आनंदमय कोश, उसमें से परावर्तित होकर
जो आनंद आता है वह ये आनंद है। आत्मानंद कुछ अलग चीज है, क्योंकि आत्मानंद कभी आता जाता नहीं है, इट इज परमानेंट, इटर्नल। और ये परावर्तित आनंद आता जाता है, क्योंकि मात्र जब आप सुषुप्ति अवस्था में है तभी ही वो आनंद की अनुभूति होती है। जैसे आप जाग जाते हैं तो यू आर आउट ऑफ इट। तो ये आनंद जो है वो आने जाने वाला है, इसलिए ये आत्मानंद नहीं है। यह जो आनंद है, परावर्तित आनंद, जो सुषुप्ति अवस्था में जो आनंद हमें मिलता है, वो पूर्ण आनंद नहीं है। उसमें देयर इज अ डिग्री ऑफ वेरिएंस। कभी बहुत अच्छी गहरी नींद आ गई तो बहुत मजा आया, कभी इतनी अच्छी गहरी नींद नहीं आई फिर भी अच्छा लगा। इट इज सब्जेक्ट टू ग्रेडेशन। सबसे बड़ा फर्क यह है कि सुषुप्तावस्था में जो आनंद होती है उसकी हमें अनुभूति होती है, यानी कि वी कैन एक्सपीरियंस इट। एक वस्तु का जैसा हमें आनंद मिलता है, अच्छा भोजन किया उसका जैसे हमें आनंद मिलता है, या तो अच्छा संगीत सुन लिया उसका जो हमें आनंद मिलता है, ऐसे कोई भी भौतिक चीजों का जो हमें आनंद मिलता है, कोई ऐसी मानसिक स्थिति, कोई इमोशंस का आनंद हमें मिलता है। किसी से हमने प्रेम कर लिया, वो प्रेम का आनंद मिलता है। किसी बच्चे से प्यार कर लिया, बच्चे के साथ खेले तो उसका आनंद मिलता है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये एक्सटर्नल हैं, और ये आनंद मिलता है, बट ये सभी आनंद किसी वस्तु के ऊपर निर्भर है। हालांकि आत्मानंद जो है वह हम स्वयं आनंद रूप हैं। वी आवरसेल्व्स आर दैट जॉय, दैट प्लेजर। हम ही वो है, यानी कि उसमें कोई ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है, यानी कि दूसरा कोई है ही नहीं उसमें। यू आर द ओनली पर्सन। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट सीता प्रज्ञा सदोच्यते, दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया है, वो आत्मानंद है। एक ये जो रिफ्लेक्टेड आनंद है, या तो हम किसी वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ अनासक्त निर्लेप होकर उसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं, बिकॉज फिर डिस्टर्ब करने वाला कोई है नहीं। या तो तृप्ति से भी या तो संतोष से भी हमें वो आनंद मिलता है, बट दीज आर ऑल अगेन डिपेंडेंट ऑन ऑब्जेक्ट्स। और ये थोड़ा विवेक या तो समझदारी से ये हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मानंद जो है वो कुछ अलग ही चीज है। अभी ये जो गहरी नींद की अवस्था है वह हमारे जागने की और स्वप्न की जो अवस्था है उसके बीच की अवस्था है। ये जो सुषुप्ति की अवस्था जो है वो, यानी वेकिंग स्टेट एंड ड्रीम स्टेट, ये दोनों के बीच का वो कनेक्टिंग लिंक है। शताब्दी या तो राजधानी में जब भी हम ट्रैवल करते, मुसाफरी करते हैं, तो एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने के लिए बीच में वो कनेक्शन रहता है जिसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, बराबर। एक दूसरे से दूसरे डिब्बे में आप जा सकते हैं, दैट्स अ कनेक्शन बिटवीन द टू। इसी तरह ये जो सुषुप्ति है वो जागृति और स्वप्न के बीच का वेस्टिब्यूल है, यानी कि गलियारा है। આપણે ગુજરાતીમાં પરસાળ કહીએ ને, એક રૂમમાંથી બીજા રૂમમાં જવા માટે પરસાળમાંથી ક્રોસ કરીને જઈએ, લાઈક दैट ये जो सुषुप्ति की अवस्था है ये वेकिंग और ड्रीम के बीच में, यानी कि जागृति और सपना के बीच का वेस्टिब्यूल है। वेदांत के हिसाब से हम जागृति में से सीधे स्वप्न में नहीं जाते हैं, और स्वप्न में से भी सीधे जागृति में नहीं आते हैं। यानी एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में जाना है
तो हम इस वेस्टिब्यूल के द्वारा जाते हैं, इस गलियारे के द्वारा गुजरते हैं। यानी जागृति, सुषुप्ति, स्वप्न, सुषुप्ति, जागृति। वेकिंग, वेस्टिब्यूल, that is deep sleep, again dream, again vestibule, again जागृति। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि भाई हम स्वप्न में से सडनली जाग गए, लेकिन वहां भी एक छोटी सी क्षण होती है, ऐसा वेदांत का कहना है, कि जहां आप सुषुप्ति में से होकर गुजरते हैं। इस प्रोसेस को यदि अच्छी तरह से समझनी है, अभी तो ऑटोमेटिक गाड़ी का जमाना आ गया, लेकिन जब वो गियर शिफ्ट करने की जो गाड़ी हम यूज करते थे, अभी भी कर रहे हैं, तो एक गियर में से दूसरे गियर में गाड़ी को डालने के लिए न्यूट्रल में डालना ही पड़ता है। बराबर, जब आप क्लच प्रेस करते हैं तो क्लच प्रेस करने की जो क्रिया है वह न्यूट्रल की है। इसी प्रकार जागृति में से स्वप्न में जाना है, तभी भी ये सुषुप्ति का क्लच दबाना पड़ेगा, और स्वप्न में से जागृति में भी जब भी आते हैं तभी भी मोमेंटरीली ये क्लच तो दबाना ही पड़ेगा गाड़ी को एक गियर से दूसरे गियर में डालने के लिए। सो दिस इज द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू वेदांत, कि हम सीधे जागृति में से स्वप्न में नहीं जाते और स्वप्न में से सीधे जागृति में भी नहीं आते, क्योंकि हम स्विच ओवर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जागृत अवस्था का जो शरीर है उसकी अनुभूति स्थूल शरीर की होती है, और स्वप्नावस्था में जो शरीर है वहां जो अनुभूति होती है वो सूक्ष्म शरीर की होती है। तो स्थूल शरीर की अनुभूति से सूक्ष्म शरीर की अनुभूति में जाने के लिए, और वापस सूक्ष्म शरीर की अनुभूति से स्थूल शरीर की अनुभूति में वापस आने के लिए ये न्यूट्रल रूपी सुषुप्ति में से हमें गुजरना पड़ेगा, और वो जो सुषुप्ति है वह कारण शरीर है हमारा। हमारे तीन शरीर, बराबर, स्थूल, सुषुप्त, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो स्थूल में से सूक्ष्म में या तो सूक्ष्म में से स्थूल में आना है तो हमें वो कारण वाले वेस्टिब्यूल से गुजर के जाना पड़ता है। दैट इज व्हाट वेदांत सेज। और ये जो वेस्टिब्यूल है, ये जो गलियारा है, ये जो प्रसाद है, इसका नाम है प्रज्ञा। यानी स्थूल शरीर वाला विश्व, सूक्ष्म शरीर वाला तेजस, बराबर। तो विश्व में से तेजस में या तो तेजस में से विश्व में आने जाने के लिए जो रास्ता है वो प्रज्ञा का है, वेस्टिब्यूल। और ये प्रज्ञा से गुजरते हुए हमें एक में से दूसरे कक्षा में हम जाते हैं। तो आत्मा के जो 4 चरण बताए हैं उनमें पहला चरण विश्व जागृति वाला, दूसरा तेजस स्वप्न वाला, और तीसरा ये प्रज्ञा, वह कारण शरीर। अभी ये जो जागृत अवस्था है और ये स्वप्न अवस्था है, यह उसकी अनुभूति हम मन के द्वारा करते हैं, क्योंकि दीज आर द फंक्शंस ऑफ द माइंड। सोचता कौन है? मैं जाग रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं, मन से सोचते हैं हम, बराबर। तो मन ही अपने आप को ये दोनों स्थिति में अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, और इन दोनों स्थितियों में यानी कि जागृति में और स्वप्न में मन जो हमारा है वो कंटिन्यूअसली एक्टिव रहता है। मन में कुछ ना कुछ खलबली चलती रहती है। यदि आप जागरूक हैं, अभी जागरूक है, तभी भी चल रहा है मन आपका, और जब भी सो रहे हैं तो स्वप्न देखने की जो प्रक्रिया है उसमें भी मन व्यस्त रहता है। मन के द्वारा ही हम देखते हैं, मन का ही प्रोजेक्शन है वो, तो माइंड इज एक्टिव। और ये सब करते करते मन थक जाता है, और उसकी वजह से उसमें
थकान महसूस होती है, द माइंड गेट्स फटीग्ड। और जब आप बहुत काम करे थक जाते हैं, तो जैसे आपके शरीर को भी विश्रांति चाहिए, वैसे ही ये सब कुचुर 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 करके मन जब भी थक जाता है, तभी इस मन को भी आराम चाहिए, शांति चाहिए। और जब थक के कंटाल के जब वो सो जाता है, वो मन के सोने की जो प्रक्रिया है वो है सुषुप्ति। क्योंकि स्वप्न में हम जो सो रहे हैं वह शरीर का इनएक्टिव होना है, यानी कि शरीर हमारा कोई एक्टिविटी नहीं करता, वो आराम कर रहा है, तो वो शरीर की सोने की अवस्था है वो। लेकिन मन की सोने की जो अवस्था है वह सुषुप्ति अवस्था है, क्योंकि फिर मन में कोई विचार नहीं आते हैं। और इस स्थिति में न कंचन कामम कामयते, क्योंकि अभी मन इतना थक गया है कि वो कोई विचार नहीं कर सकता, विचार करने की स्थिति में नहीं है। और क्योंकि वो कोई विचार करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए न कंचन कामम कामयते, इसलिए मन में फिर कोई कामना उठती नहीं है कि चलो भाई इससे मिलकर आए, चलो इसके बात कर लें, या तो व्हाट्सएप का मैसेज देख लें क्या। तो इन अवर फिटनेस वॉच व्हेन वी सी डीप स्लीप टाइम, इट इज सुषुप्ति। यस, अभी जो आप स्मार्ट वॉचेस जो पहनते हैं ना, घड़ियां, उसमें वो दिखाते हैं कि आपकी पूरी निद्रा का जो समय है उसमें कुछ चंद मिनटें आप डीप स्लीप में थे। वो जो डीप स्लीप वाली स्थिति जो फिटनेस वॉच बताती है, यस दैट इज सुषुप्ति, कि जब आपका मन बिल्कुल शांत है। न कंचन कामम कामयते, देयर इज नो डिजायर, कोई कामना नहीं है, क्योंकि मन ने भौतिक और सूक्ष्म दोनों विषयों में से अपने आप को खींच लिया है। इट हैज विड्रॉन फ्रॉम बोथ द स्टेट्स। न कंचन स्वप्नम पश्यति, और वह कोई स्वप्न भी नहीं देख रहा है, क्योंकि मन की जो एक्टिविटी है वो भी शांत हो गई है। तत् सुषुप्तम, यह जो है, यानी कि मन ने अपने आप को पूरा पूरा सिकोड़ लिया, अपना गुजराती में संकेली लीधु। और यह जो सिकुड़ने की प्रक्रिया है, या तो दिस एब्सॉर्प्शन, या तो संकेलवानी जो प्रक्रिया है, वह बिल्कुल अचेतन अवस्था है, वी कैन से अनकॉन्शियस स्टेट, जैसे कि आप कोमा में हैं। इट इज समथिंग सिमिलर टू दैट, क्योंकि जागते हुए या तो स्वप्न देखते हुए मन में कुछ चेतना दिखाई देती है अपरेंटली, लेकिन जब सुषुप्ति में जब हम हैं, तभी यह चेतना की हमें अनुभूति नहीं होती। चेतना है पीछे, हाँ, नहीं होगी तो राम बोलो भाई राम। चैतन्य तो है, क्योंकि वो नहीं होगा तो बात खत्म, पूरी हो गई। चैतन्य है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि गाड़ी न्यूट्रल में है क्या। तो इसमें से वो न्याय और वैशेषिक के जो धाराएं हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कंक्लूजन निकाला कि चैतन्य तभी ही होता है जब हम कोई अनुभूति करते हैं, कि कॉन्शियसनेस इज ओनली पॉसिबल
when the mind is in contact with objects, whether in sleep or in waking state, which is not true. इन्हें छोड़िए, न्याय और वैशेषिक वाले को बाजू में रखते हैं. लेट अस नॉट गेट इनटू दैट, नहीं ज्यादा फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. तो ये जो आत्मा का तीसरा चरण है, जहां हमारी सारी अनुभूतियां, we can say all our perceptions, all our cognitions, वह एक अवस्था में, मन की एक स्थिति में एकाकार हो जाते हैं. और इसको ही यहां इस श्लोक में एकीभूतः कहा गया. जस्ट इस स्थिति को समझने के लिए जागृत और स्वप्न की स्थिति को यदि सोचे के बाद समझ में आ जाएगी. जागृत स्थिति में अभी हम बैठे हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बराबर है. आपके मन में एट द बैक ऑफ योर माइंड आज का टू डू लिस्ट और कल का टू डू लिस्ट चल रहा है कि कल इतना इतना काम करना है, अरे अभी तो ये टाइम हो गया, सोना है, फिर सो के फिर कल सुबह जल्दी उठना है, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है, वगैरह 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 वगैरह. तो ये जागृत अवस्था की बात है. स्वप्नावस्था में हम स्वप्न देख रहे हैं, तो वहां जो नाटक चल रहा है वो भी हम देख रहे हैं. तो कुछ ना कुछ हो रहा है मन के साथ. सुषुप्ति में न तो जागृत अवस्था के कोई भान है और न तो स्वप्नावस्था की कोई अनुभूति है. तो हमारे जो सारे स्पंदन जो हैं, ऑल ओवर परसेप्शंस, या तो जो अनुभव करने की जो वृत्तियां हैं, जिसको कॉग्निशंस कहेंगे अंग्रेजी में, ये सारे एकीभूत हो जाते हैं, कन्वर्ज होता है इन सिंगल मोड ऑफ माइंड कि मन अभी कुछ नहीं करता. एकीभूतः. और अभी मान लीजिए कि तुम બધા બહુ ડાયાડમરા થઈને हम बैठा छो, एकदम स्टेडी बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, देयर इज नो अदर एक्टिविटी, बराबर. तो शरीर की सारी इंद्रियां जो हैं वह एकीभूत हो गई, दे आर डूइंग नथिंग. ऑल आवर एंटायर बॉडी इज स्टडी, बराबर. वो स्टेच्यू की तरह बैठे हम. तो सो माइंड जब इस स्टेच्यू हो जाता है तो वह माइंड, मन जो हमारा है, वो बाहर की ओर कुछ नहीं देखता. और इसलिए इसको प्रज्ञा घनः कहा गया इस श्लोक में. यानी मन के अंदर कोई चंचलता नहीं है, मन की स्थिति में कोई विकृति नहीं. विकृति नॉट इन द सेंस दैट नेगेटिव सेंस, विकृति यानी चेंज, यानी मन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता. एक ही स्थिति में मन पड़ा है, अचेतन रूप से पड़ा हुआ है. हमें बाहर की दुनिया का कोई भान नहीं है. और क्योंकि हमारी कोई वृत्तियां, सारी की सारी वृत्तियां सो गई है, कोई भी वृत्तियां जागृत नहीं है, इसलिए मन शांत दिखता है. तो सारे संस्कार, सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं, सारी वृत्तियां, ये सब एकत्रित होकर एक स्टेट में, एक शांत स्थिति में घनीभूत हो गए हैं. और हमें एक बात याद रखी हमेशा, हमें तकलीफ तभी होती है जब कोई दूसरा होता है. मैं हमारा एक दूसरा एक अनुभव मैं आपसे कहूंगा. हमारे जब व्हेन वी हैड दैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहाँ महाराष्ट्र में चिपलून करके गांव था, वहाँ तो केमिकल की फैक्ट्री थी. तो हम वहाँ
तीनों शिफ्ट में चलती थी, तो कभी कोई बैच लेने में या तो कोई प्रोसेस करने में थोड़ा डिले हो गया तो रात को हमें लेट तक वहां बैठना पड़ता था। तो मैं और मेरा पार्टनर हम स्कूटर पे जाते थे और फैक्ट्री वॉज अबाउट 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर रेसिडेंस, 15 किलोमीटर की दूरी थी। अभी कभी कभी ऐसा होता था कि बैच में डिले हो गया प्रोसेस करने में और लंबा समय निकल गया, रात के 2 बज गए, और रात के 2 बजे 15 किलोमीटर का था, स्कूटर पे बैठकर घर जाना है। और वो प्रदेश ऐसा था कि वहां कोई ट्रैफिक वाफिक कुछ नहीं था, इट वॉज मोर ऑफ इन द विलेज एरिया, बिल्कुल शांति, तमरा बोले तो संभળાય एवी शांति। मैं अभी क्या है कि तभी मैं और मेरा पार्टनर दोनों साथ में हुआ करते थे, तो स्कूटर पे बैठे बैठे जा रहे थे, कुछ एक दूसरे के साथ बातचीत वगैरह होती है। लेकिन मैं तो वहां नहीं, हमेशा नहीं रहता, माय पार्टनर यूज्ड टू स्टे देयर फॉरएवर, तो वो वहीं रहते थे। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती थी कि उनको अकेले को ऐसी स्थिति में घर जाना होता था। तो रात को 2 बजे भैया अकेले स्कूटर के ऊपर 15 किलोमीटर निर्जन रास्ते के ऊपर घर जा रहे हैं। He used to describe that situation to me. मैं उसको बहुत बार ऐसा पूछा करता था कि तुझे डर नहीं लगता क्या, रात को 2 बजे इस तरीके से अकेले जा रहा है और रास्ता बिल्कुल सुनसान है, निर्जन है, डोंट यू फील अफ्रेड? बोला, जब तक कोई दूसरा दिखता नहीं है तब तक भय नहीं लगता। एज लॉन्ग एज आई एम अलोन आई एम नॉट अफ्रेड। लेकिन कोई दूसरा है तो कुछ दूसरा दिख गया तो मन में धड़कन बढ़ती है कि भाई क्या होगा। इट इज ट्रू, और ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक कोई दूसरा है तब मन विचलित होता है, फिर डर भी होता है, आनंद भी आता है, कुछ भी होता है, हेट्रेड भी आती है, प्यार भी आता है, धिक्कार भी आता है, सारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब चालू हो जाता है। ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अनदर, अंग्रेजी का शब्द बहुत अच्छा है, अनदर, सेकंड वन, यानी द्वैत हुआ बात बिगड़ी। जब तक आप अकेले हैं, अद्वैत में हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए यह जो अवस्था है वो आनंदमयो आनंद मुख चेतोमुख प्रज्ञा, यानी कि इस स्थिति में क्योंकि कोई दूसरा नहीं है इसलिए आपका सारा अटेंशन आपकी हो रही है, आपके चित्त की हो रही है। देयर इज नथिंग एल्स टू लुक एट, देयर इज नथिंग एल्स टू एक्सपीरियंस। इसलिए इसको चेतोमुख कहा गया कि आपकी जो चेतना है उस चेतना की ही अनुभूति हो रही है, और ये अवस्था है प्रज्ञ की। एंड दिस इज ब्लिस, ये आनंद की अवस्था है। और इस जगत की दूसरी कोई भी स्थिति आनंद प्राप्त करने की है उससे सबसे ज्यादा बेहतर ये स्थिति है। क्योंकि इस स्थिति में मात्र और मात्र आनंद है। इट इज डिलाइट, इट इज सेटिस्फेक्शन, जो भी कहो। बड़े से बड़ा आदमी, तवंगर से तवंगर का आदमी, राजा भी देख लो, वह भी यदि 8 दिन नहीं सोएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाता है। एक्चुअली हमारे जो पुलिस वाले वगैरह जो है ना, वो इस स्थिति का उपयोग कर लेते हैं कि जो कोई कैदी है उसके पास से कुछ बातें उगलवाना है क्या, तो उसको सोने नहीं देते और उसको 3-4 दिन बिल्कुल सोने नहीं दिया। इफ दैट फेलो इज अनेबल टू स्लीप, थोड़ा भी सोने की कोशिश कर, उसको जाके कुछ ना कुछ करके जगा देते, उसके ऊपर पानी डालते हैं, जो भी करते हैं, व्हाटएवर। परेशान हो जाता आदमी।
यू बिकम रेस्टलेस। तो कितना भी बड़ा आदमी हो, तवंगर से तवंगर का आदमी, राजा भी क्यों ना हो, यदि वो 4-5 दिन सो नहीं सका तो प्रॉब्लम हो जाता है। और उसकी स्थिति ऐसी आ जाती है कि भाई मेरा राज्य ले लो, कारोबार ले लो, जो चाहिए सब ले लो, लेकिन मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। क्योंकि वो जो आनंद की अनुभूति है वो जब तक नहीं होती तब तक आप चैन से नहीं रह सकते। यानी राजा का पूरा राज्य भी जो सुख उसको नहीं दे सकता, उससे ज्यादा सुख उसको ये सुषुप्ति में मिलता है। जगत की कितनी भी सुख ऐशो आराम आपको मिल जाए, लेकिन यदि आप सो नहीं पाए तो बात बनती नहीं। यू कैन इमेजिन नाउ कि जो सो सकते हैं अच्छी तरह से, जिनको अच्छी नींद आती है, हाउ ब्लिसफुल दे आर। एक एग्जाम्पल इसका हमारे ही घर में है। माय सन, माय एल्डर सन निखिल, वो जब भी रात को सोता है, मोमेंट ही इज इन द बेड, जय श्री कृष्ण बोला, आंखें मूंदी, नेक्स्ट मोमेंट इज फास्ट अस्लीप। नेक्स्ट मोमेंट वो जय श्री कृष्ण बोलने के बाद जैसे उसने आंखें मूंदी, फिर आप उसको कुछ भी कहो, गया, सो गया। ये जो स्थिति है, ये जो ब्लिसफुल स्टेट है, दैट इज इनडिस्क्राइबेबल। इससे जो मन को जो शांति मिलती है, और ये बात हमारी भी यहाँ हुई थी, यदि आपको नींद नहीं आ रही है, जो प्रयोग मैं हमेशा करता रहता हूँ और आपसे भी शेयर किया है, फिर भी करता हूँ, यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो अपने इष्ट देव के मंत्र के जाप शुरू करो, विद इन 5 मिनट्स विल फॉल अस्लीप। मैं श्री कृष्ण शरणम मम के जाप करता हूँ, जब भी नींद नहीं आती, बिस्तर में परेशानी होती है, तो शुरू किया, 5 मिनट में नींद आ जाती है, यू कैन फॉल अस्लीप। और अच्छी नींद आती है, गहरी नींद आती है, करके देखना। जो भी हमारे इष्ट देव हैं उनका स्मरण करते हुए सो जाइए, आनंद आएगा, नींद भी आ जाएगी। और इस स्थिति में आप सबसे ज्यादा सुखी हैं। लोगों के बीच में रहते हुए आपको जो सुख नहीं मिलता, यह सुख हमें इस स्थिति में मिलता है। इसका रीजन है जो मैंने आपको पहले अभी बताया, कि जब ये दूसरा होता है, दूसरी व्यक्ति हमारे सामने होती है, तभी ही ये सारी खलबली या तो ये प्रॉब्लम दिमाग के शुरू हो जाता है। क्योंकि इस नींद में हमें कुछ नहीं चाहिए, यू वांट नथिंग, यू आर आस्किंग फॉर नथिंग। आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है। मान लीजिए कि आपके आपके पास कोई व्यक्ति बैठा है, आप दोनों ही बैठे हैं, समझ लीजिए घर घर में मियाँ बीबी दोनों हैं अकेले, बराबर, हस्बैंड एंड वाइफ, ओनली जस्ट 2 ऑफ यू आर देयर एट होम, और कोई नहीं है। दोनों आधे घंटे एक दूसरे के सामने भी मत देखो, कोई बातचीत मत करो, ऐसे बैठे रहो, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? कुछ हुआ है क्या? बोलते क्यों नहीं? कहीं थी, खराब लगी कहीं, कोई गड़बड़ हुआ, क्यों बोलते नहीं? यानी आप
दूसरे को, शांत बैठा है जो व्यक्ति, उसको भी उकसाने की कोशिश करते कि बोलता क्यों नहीं है, मैं तो बोलती क्यों नहीं। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। दो लोग शांत नहीं बैठ सकते। तो ये जो सुषुप्ति की जो अवस्था है, जिसमें आप अकेले हैं, आपको डिस्टर्ब करने वाला और कोई नहीं है, यू आर इन डीप स्लीप, तब की जो स्थिति है हमारे मन की, वह किसी शहंशाह को भी जो सुख नहीं मिले, उससे ज्यादा सुख हमें इसमें मिलता है। और इस आनंदमय स्थिति जो है, आनंदमयत्व जो है, वो कहाँ से आता है? तो यही इस श्लोक का विषय है। थर्ड फेज ऑफ आत्मा, आत्मा की तीसरी कक्षा। आप अकेले हैं, यू आर अलोन, नॉट लोनली। इस बात को भी समझ लेना। बीइंग अलोन इज वन कंडीशन, बीइंग लोनली इज अनदर कंडीशन। बीइंग अलोन जो है वह ये सुषुप्ति की अवस्था है, और बीइंग लोनली इज आप अकेले हैं लेकिन दूसरे की चाह है, यू वांट समबडी टू कम, समबडी टू बी विथ यू, वो कंडीशन है, दैट इज लोनलीनेस। और इस कंडीशन में यू आर अलोन, आप अकेले हैं। और ये जो अलोननेस जो है, जिसमें किसी की चाह नहीं है, वह वही कैवल्य है, या तो इंद्रिय संयोग के वितरित स्थिति है, यानी कि कोई भी विषय की कामना नहीं है। यानी हमारा जो सही स्वभाव या तो नेचर जो है, वह ये अकेलापन है, दैट इज अलोननेस। हमें ज्यादा आनंद इसमें आता है, लोगों के साथ रहने से जो मिलता है उससे भी ज्यादा। लेकिन इससे विपरीत मनस्थिति वाले लोगों से भी मैं मिला हूं, और देयर आर पीपल हु आर कनेक्टेड विद अस, कि वो जनाब अकेले रह ही नहीं सकते, और उनकी तो परिस्थिति इतनी खराब होती है जब भी अकेले होते हैं, अनबेरेबल सिचुएशन। एक बार वो कुछ बीमार हो गए थे और उनको आईसीयू में एडमिट करने पड़े, और ये बंदा आईसीयू में पड़ा है, आईसीयू में पड़े पड़े तो किसी डॉक्टर या नर्स को बोलते हैं कि भाई तुम कोई यहां मेरे साथ बैठो। क्या? यू वांट समबडी, ही कैन नॉट स्टे अलोन। एनीवे, यानी हम किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति के साथ संपर्क में जब भी नहीं है, किसी की हमें कामना नहीं है, ये जो स्थिति है वही आनंदमय स्थिति है। और यहाँ वही कहते हैं आनंद भुक, यानी कि आनंद को खाता है, यानी कि आनंद की अनुभूति करता है। इट इज फिल्ड विद ब्लिस, एंजॉइंग द ब्लिस। मात्र आनंद ही हमारा खुराक है। પછી ત્યાં બટેટા વડા ગરમ ગરમ નથી, કે દાલ भी नहीं है, खीर भी नहीं है, लड्डू नहीं है, रसगुल्ले नहीं है, गुलाब जामुन नहीं है, कुछ नहीं है। ये सभी से जो आनंद मिलता है उससे कई गुना ज्यादा आनंद हमें इस सुषुप्ति की दशा में मिलता है। सो आप आनंद ही खाते हैं, आनंद ही कंज्यूम करते हैं। यू ईट आनंद, यू swallow आनंद, यू कंज्यूम आनंद।
और स्थिति में आप हैं। जब भी इस स्थिति में से हम जागृति में आते हैं, तब हमें बहुत अच्छा लगता है। आई हैड ए नाइस स्लीप, आई स्लेप्ट लाइक ए लॉग ऑफ वुड। यह जो स्फूर्ति, यह जो आनंद है, वह कहां से आया? किसी ने आपको कुछ दिया नहीं। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति तीनों एब्सेंट थे, तो आपको यह आनंद कहीं किसी और से, बाहर से नहीं मिला क्या? तभी आपके पास कोई पोजेशंस नहीं थे, कोई गाड़ी नहीं थी, बंगला नहीं था, मोटर नहीं था, घर वाले नहीं थे, कुछ नहीं था क्या? न तो आपने कोई भोजन किया, टॉनिक खाया, कुछ नहीं किया। ये आनंद कहां से आया जब भी आपके पास कुछ नहीं था? यानी यह आनंद किसी ऐसे स्रोत से हमें मिला है। इट हैज कम फ्रॉम सम अनदर सोर्स ऑल टुगेदर, जो वह ये दुनियावी आनंद नहीं, यानी कि दुनिया से प्राप्त करने वाला वो आनंद नहीं है। तो इसका दूसरा अर्थ हम ये निकालेंगे कि हम अननेसेसरली, बेवजह इस दुनिया के वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से मिलने वाले तथाकथित आनंद के पीछे हम दौड़ रहे हैं। हमारे पास ये सुषुप्ति का अनुभव है। ये सुषुप्ति में हमने इस आनंद की प्राप्ति करी है। फिर भी मालूम है इस अवस्था की हम अनुभूति करते हैं, गहरी नींद में सोए हुए हैं, आनंद की अनुभूति हुई, जब जागृति आई तभी हमें मालूम है बहुत अच्छा लगा, मस्त नींद आवेगी, बहुत सारी ऊंघ आवेगी, अरे वाह फ्रेश થઈ ગયા, આટલી બધી ખબર પડે છે, इतना सारा पता है। और ये भी अभी हम जानते हैं कि ये आनंद मिला क्योंकि हम इस संसार से अपने आप को विमुख कर लिया था, तब ये आनंद मिलता है। फिर भी जैसे ही जागते हैं, कुत्ते की दुम, वापस वही संसार में से प्राप्त करने की होड़ शुरू हो जाती है। चलो चाय हो गई क्या? उठो, चा થઈ गई? हाँ चलो। यानी वापस ये अनुभूति को भूलते हुए वापस इस दुनिया में हम अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। अभी यहाँ फर्क इतना ही है कि यह जो सुषुप्ति की अवस्था है, इट इज द स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। मन जो है ना सुषुप्ति की अवस्था में है, इसलिए वह प्रोज एंड कॉन्स का विचार नहीं कर सकता कि क्या सही है क्या गलत है। यानी कि वो विवेक भी तब मन का नहीं है क्योंकि मन सो गया है, इसलिए दैट पॉइंट ऑफ टाइम मन कंपेयर नहीं कर सकता कि भाई ये स्थिति अच्छी है। वो स्थिति अच्छी थी, वो जागृति आने के बाद आप बोलते क्या वो स्थिति अच्छी थी, लेकिन जब भी आप उस स्थिति में हैं एट दैट टाइम, क्योंकि मन ही सो गया है, तो मन से आप सोच भी नहीं सकते कि हाँ भाई आज स्थिति अच्छी है करके। क्योंकि यदि उस समय हमारा मन सोच सकता है कि यह स्थिति अच्छी है, इसमें आनंद आता है, इसमें मजा आता है, तो आपको उठने का मन नहीं होगा।
you would not like to come out of that सुषुप्ति। और यह मात्र कोशानंद की बात है। इसमें ये सारी इतनी लंबी चौड़ी कंपैरिजन इसलिए दी जा रही है यहाँ, आपको ये सारी बार बार रिपीटेशन हो रहा है, शायद आप बोर भी हो रहे होंगे, एक ही चीज बार बार क्यों उसको एम्फेसाइज की जा रही है। बट कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ये कोशानंद से हमें इतना सारा आनंद मिलता है तो आत्मानंद की कक्षा क्या होगी। और यदि कोशानंद के लिए आपको जगत के साथ अपना कनेक्शन तोड़ना पड़ता है तो यू हैव टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। आत्मानंद के लिए भी वही डिस्कनेक्शन की जरूरत है, और तभी वो जो आत्मानंद मिलता है वो तो इससे भी अनेक गुना मिलता है। और फिर भी हम पागलों की तरह बार बार लगातार इस सृष्टि के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखने की ही कोशिश करते हैं। सो with an impulse we come back into this world, waking world। तो ये जो स्थिति है आत्मा, एक सुषुप्त अवस्था में जो आनंद है, वह कुछ हद तक उसको हम समाधि की दशा कह सकते हैं, आत्म साक्षात्कार की मिलती जुलती दशा कह सकते हैं, लेकिन वो आत्म साक्षात्कार नहीं है। लेट अस बी क्लियर अबाउट इट। लेकिन जब ये स्थिति परिपूर्ण कक्षा में विकसित हो जाएगी तो वह स्थिति जो है वही निर्वाण है, वही मोक्ष है, और यही हमारा सही स्वरूप है। दैट इज अवर रियल नेचर। मांडुक्य उपनिषद की जब हमने शुरुआत करी थी तभी हमने एक बात करी थी कि दिस इज लाइक ए साइंस। आपको वो धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप लेके जाएगा आगे और प्रूव करके दिखाएगा कि यू कैन रीच दिस स्टेज। जागृति में से स्वप्न में लेकर आए, स्वप्न में से सुषुप्ति में लेकर आए, सुषुप्ति में हमें क्या महसूस होता है उसकी बात बताई, और इसको इंटीग्रेट करने को बोल रहे हैं अभी इसको आगे बढ़ाओ और इसको आत्मानंद की ओर ले जाओ। तो ये पूरा वैज्ञानिक अभिगम है। जैसे हम विज्ञान की लेबोरेटरी में, साइंस के लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं टेस्ट ट्यूब लेकर और देखते हैं कि भाई हाँ ये रिजल्ट आया, वैसे ही ये मन की लेबोरेटरी में ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। द होल प्रोसेस इज साइंटिफिक। हमें सुषुप्ति की अवस्था में इस आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन क्योंकि मन सो गया है इसलिए वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। जागने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ हम अच्छी तरह से सोए, लेकिन जब सो रहे हैं एट दैट टाइम वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग दैट ब्लिस। दैट इज द प्रॉब्लम। सो विद दिस विल पॉज हियर। आज की हमारी चर्चा को यहाँ विराम देंगे। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।